Okay, children, let's start reading this chapter. This is the chapter from Unit 7 of your English book, that is Marigold NCERT. The name of the chapter is He is My Brother. What's the name for the chapter? He is my brother. Okay, children, let's start to read it. हम इसको start करते हैं and we try to explain it also. He is my brother. He is my brother. Okay, now let's start to read and explain it. Once upon a time, एक बार की बात है. There was a small hill. एक बार की बात है, एक small छोटी hill यानी पहाड़ी थी. ओके, a path went up the hill. एक रास्ता हिल की तरफ जाता था. ठीक है, एक छोटी पहाड़ी थी, उसकी तरफ एक रास्ता जाता था. It went through thick and lovely. जो रास्ता था वो कहाँ से होकर जाता था? Went through, होकर मतलब गुजर कर जाना. Went through, गुजर कर जाना. गुजर कर जाता था कहाँ से? Thick यानी मोटे, lovely प्यारे, woods of pine and fir tree. ठीक है, किसके ट्रीज थे वहाँ पे? पाइन एंड फर ट्री. यू कैन सी द पाइन एंड फर ट्री इन द पिक्चर. ठीक है, आई विल सेंड द पिक्चर ऑफ पाइन एंड फर ट्री इन व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेटली. पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस. ठीक है, पीपल लोग ऑफन अक्सर वॉक करते थे ऑन इट इस पाथ पे. जो हिल छोटी सी हिल में एक पाथ बना था, उस पाथ पे लोग अक्सर वॉक करते थे. कहाँ जाने के लिए? टू वॉक टू अ होली प्लेस. एक धार्मिक स्थल था वहाँ पे, तो इस रास्ते से लोग वॉक करके जाते थे. वन डे, एक दिन, व्हेन द सन शोन, एक दिन जब सन शोन हुआ, सन मतलब ब्राइट हुआ, अच्छा चमकदार दिन हुआ. जब सन ब्राइट होता है उसको कहते हैं व्हेन द सन शोन. शाइन का पास्ट फॉर्म होता है शोन. शोन किसका पास्ट फॉर्म होता है चिल्ड्रन? ये जो शोन है ये शाइन का पास्ट फॉर्म होता है. हाई इन द स्काई मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. बहुत से लोग देखे गए ऊपर क्लाइंब कर रहे थे. क्लाइंब यानी चढ़ना, क्लाइंब अप ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ रहे थे. देखे गए बहुत सारे लोग जब एक दिन सन अच्छा शाइन कर रहा था. दे यानी लोग, दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. सब क्योंकि पहाड़ी पे जब ऊपर ऊंचाई पे क्लाइंब करते हैं तो आपको धीरे धीरे ही क्लाइंब करना पड़ता है, और केयरफुली यानी सावधानी से. केयरफुली यानी सावधानी से, स्लोली यानी धीरे धीरे. ठीक है, दे आर क्लाइंबिंग. क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना. ठीक है, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, स्लोली मीन्स धीरे, केयरफुली मतलब सावधानी से, एंड शोन मतलब चमकदार. आप ये सब मीनिंग अपनी, यू कैन राइट दीज मीनिंग्स इन योर बुक ऑल्सो. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंबिंग द हिल विद देम. एक गर्ल भी उन लोगों के साथ क्लाइंब कर रही थी हिल पर. हर नेम वॉज मीना. उसका नेम क्या था? मीना. ओके चिल्ड्रन, you can see she is Meena and she is carrying a boy. है ना, एक बॉय उसकी बैक में आपको दिख रहा है. नाउ रीड इट अगेन. Meena was 12 years old. How many years old Meena was? 12 years. She carried a small boy on her back. Carry मतलब लेना. उसने कैरी किया हुआ था एक बॉय को अपने बैक पे. He was 4 years old. जो बॉय था वो कितने years old था? 4 years old. His hair was curly. His hair was curly. के hairs कैसे थे? curly, घुंघराले. curly means घुंघराले. His eyes were black and his face was fresh as the morning dew. उसका जो फेस था वो फ्रेश था, इतना फ्रेश था ऐसा लगा था जैसे कोई मॉर्निंग ड्यू, सुबह की ओस. मॉर्निंग ड्यू मतलब सुबह की ओस. ठीक है, आइज ब्लैक थी. As the sunshine danced through the trees. अब जब बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो जो सनशाइन है, धूप की किरणें वो छन के आती हैं, इधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं. ठीक है, ऐसा लग रहा था कि सनशाइन डांस कर रही है ट्री के थ्रू में से. मीना क्लाइम्ड द हिल्स स्लोली एंड स्टेडली. केयरफुली मतलब स्टेडली मतलब एक स्पीड से, यानी कि बहुत स्पीड से भागी जा रही है. स्टेडली स्लोली आराम से वो हिल को क्लाइंब कर रही थी. मीना वॉज हैप्पी. मीना खुश थी. द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी. और जो बॉय था 4 ईयर का, उसकी बैक पे वो भी खुश था. अ मैन इन द ग्रुप
लुक्ड एट मीना, एक जो मैन है ये आप देख सकते हो, ये उसने मीना को देखा. ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसको उसके लिए सॉरी फील हुआ. ही आस्क्ड हर, उसने पूछा हर मतलब मीना से, माई चाइल्ड, मेरा बच्चा, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, तुम क्यों एक बॉय को कैरी करके चल रही हो, मतलब आप भी बच्ची ही हो और वो 12 ईयर्स की हो, 4 ईयर के बच्चे को बैक पे लेके पहाड़ी पे चढ़ना बहुत आसान नहीं होता. डोंट यू फील हिज लोड, क्या डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें इसका लोड महसूस नहीं होता. Don't you feel his load? Meena looked at him in wonder. उसने अचंभे से wonder से देखा. She could not understand him. वो उसको समझ नहीं पा रही थी. क्योंकि वो उसको पता उसका ब्रदर चल नहीं पाता. His brother was unable to walk. देख रहे हो, unable to walk मतलब नहीं कर पाना, वॉक नहीं कर पाता था उसका ब्रदर. मीना आस्क्ड, लोड, ऑफ कोर्स नोट, बिल्कुल भी नहीं. ही इज़ माई ब्रदर, मुझे उसका लोड बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, बोझ महसूस नहीं होता, बिकॉज वो मेरा भाई है. ओके, दिस स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट. इफ़ यू विल रीड द न्यू वर्ड्स, अंडरस्टैंड इज समझना, क्लाइम्ड चढ़ना, होली धार्मिक, स्लोली धीरे, सॉरी किसी से आप माफ़ी मांगते हैं, सॉरी, लोड बोझ. दीज आर द न्यू वर्ड्स इन द स्टोरी ही इज़ माई ब्रदर.